हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद इंसान क्या काम कर सकता है और अच्छी जिंदगी कैसे गुजार सकता है। रिटायरमेंट एक उम्र नहीं है, बल्कि ये एक नंबर है जो आपको खुद चूज करने की इजाजत देता है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी के अखराजात पर कम से कम 20% ज्यादा मुनाफा देती है, तो वो वक्त आपको रिटायरमेंट लेने की इजाजत देता है। ज्यादातर लोग 65 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 30 और 40 की दिहाई में रिटायर हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब आप रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं या रिटायर हो जाते हैं, तो आपको बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए किसी गेम प्लान की जरूरत होगी। आप किसी गेम प्लान के बगैर भी अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। वेलकम टू GRY क्लिक, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। नंबर 1, रीथिंकिंग रिटायरमेंट। लोग काम करने और कामयाबी हासिल करने में खुशी, कद्र और अपना मकसद हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो जहनी दबाव से बच सकें। हकीकत में काम करने वालों को डेडलाइन, अदायगियों के बुनियादी सवालात और मुश्किल ग्राहकों का सामना करना पड़ता है, जो कि नापसंदीदगी का बाइस बनता है। अगर ये अवामिल खत्म कर दिए जाएं, तो कोई भी शख्स वाकई काम करने में लुत्फानंदोज हो सकता है। रिटायरमेंट का मकसद लोगों को इन अवामिल के बाइस होने वाले तनाव, नापसंदीदा जिम्मेदारियों और सख्त डेडलाइन के दबाव से बाहर निकलना होता है। रिटायरमेंट के बाद आप अपनी मर्जी से सारे काम कर सकते हैं। आप अपनी दिलचस्पियों को भी फॉलो कर सकते हैं। रिटायरमेंट लेने के बाद आपका दुनिया को देखने का नजरिया भी तब्दील हो जाता है। ये विजन 70 की दहाई का मार्केटिंग का तरीका था, जो फैक्ट्री के कारकुनों को 65 साल की उम्र तक मेहनत करने पर मजबूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। नंबर 2, फाइनेंशियल फ्रीडम इन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में हकीकी आज़ादी हासिल करने का एक अहम पहलू कर्ज के बोझ से खुद को आज़ाद करना है। कर्ज के मुआहदे बहुत से तरीकों से जदीद दौर की गुलामी के बराबर हैं, क्योंकि जब आप मजबूर होते हैं तो कोई और आपकी मेहनत से फ़ायदा उठाता है। रिटायरमेंट के दौरान हकीकी आज़ादी का तजुर्बा करने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने आप को किसी भी मौजूदा कर्ज से निजात दिलाएं और नए कर्जे लेने से गुरेज करें। कर्ज की जंजीरें आपकी खुद मुख्तारी को महदूद करती हैं। जैसे ही आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं, इस बात को यकीनी बनाएं कि आप कर्ज की तमाम अकसाम से आज़ाद हैं। ये याद रखना ज़रूरी है कि कर्जों में सूद होता है, जो आपकी जिम्मेदारियों में मज़ीद इजाफा करता है। कर्ज को अवॉइड करके आप रिटायरमेंट के बाद अपने आप को दोबारा गुलाम बनाने से रोक सकते हैं। नंबर 3, मेंटेनिंग फाइनेंशियल हैप्पीनेस। माली खुशी के लिए सबसे बड़ा खतरा बेकाबू अखराजात है। ये जानना जरूरी है कि किसी चीज को हासिल करने की ख्वाहिश, जैसे कुश्ती, अमूमन कुछ वक्त के लिए जरूरी होती है। खरीदारी के बाद आपको पछतावा हो सकता है कि क्या आपको इस तरह के अखराजात की जरूरत थी। जेट्स की गैर जरूरी कपड़े और गैर जरूरी खिलौने दिलकश लगते हैं, लेकिन हकीकी खुशी स्टेटस का पीछा करने और दिखावे के हालात की बजाय सुकून तलाश करने में है। अपनी फाइनेंशियल हैप्पीनेस को मेंटेन रखने के लिए अहम है कि आप अपनी आमदनी से कम अखराजात करें। अपने वसाइल के अंदर रहकर आप माली दबाव से बच सकते हैं। नंबर 4, द फुलफिलमेंट ऑफ मेंटोरिंग। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा रास्ता आपको रिटायरमेंट की तरफ ले जाता है। आपने बिलाशुबा चैलेंजेस का सामना किया और रास्ते में कीमती असबाक हासिल किए। किसी की रहनुमाई करना एक बहुत खास हुनर होता है। जब कोई गलती करने का खदशा हो तो रहनुमाई करना बहुत कारआमद होता है। ये आपको दुखों, मसाइब और नाइंसाफी से महफूज रख सकता है। इस तरह आपको बहुत फायदा मिल सकता है। ताहम ये जरूरी है कि अपने मेंटोर्स का इंतखाब अक्लमंदी से करें। इस बात का ख्याल रखें कि वो आपको सुनने की ख्वाहिश रखते भी हैं या नहीं, और आपके वक्त और हिकमत के काबिल हैं। कामयाबी की खूबसूरती इस हकीकत में है कि इनकी कामयाबियां आपकी अपनी कामयाबियां बन जाएं, बिल्कुल इस तरह जैसे आपकी पसंदीदा क्रिकेट टीम के जीतने
करने की खुशी आपकी अपनी खुशी बन जाती है। gryclick@gmail.com पर हमने अपना पूरा बिजनेस दूसरों की मदद करने के लिए बनाया है। यहाँ हम कामयाबी की कहानियों का मुशाहिदा करते हैं और इन्हें अपनी सबसे ज्यादा खुशकुन कोशिशों में से एक समझते हैं। नंबर 5, मेंटेनेंस ऑफ होम, बॉडी एंड एंजॉयमेंट। रिटायरमेंट के बाद आपको ज़्यादा वक्त के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के हालात का जायज़ा लेने और तवज्जो देने का मौका भी मिलता है, लेकिन 3 ज़रूरी स्किल्स हैं जो हर शख्स को आनी चाहिए। नंबर 1, घर की मुरम्मत करने के लिए आलात का इस्तेमाल करना बहुत अहम होता है। ये आपको अपने माहौल को ठीक करने में माहिर बना देता है। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हों तो आपको अपने घर को ठीक रखने की आज़ादी मिलती है और आपको एहसास होता है कि आपने अपनी बॉडी को मेंटेन रखा हुआ है। नंबर 2, कुकिंग के आर्ट में वक्त लगाएं। खाना पकाना सीखें। खाने में लोगों को इकट्ठा करने की एक अनोखी ताकत होती है और जब लोग एक साथ खाना बनाते और खाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और प्यार और मोहब्बत का एहसास महसूस करते हैं। नंबर 3, अगर आप सेहतमंद जिंदगी को गुजारना चाहते हैं तो हम स्विमिंग को एक अच्छा ऑप्शन समझते हैं। स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके पूरे जिस्म को डायनामिक रखती है। ये आपकी जवानी को बढ़ाने के साथ साथ आपके बॉडी वेट को कंट्रोल करने में बेहतरीन मदद करती है। नंबर 6, एलिवेटिंग योरसेल्फ इन रिटायरमेंट। अगर आप दूसरे लोगों के मसाइल को हल करने पर तवज्जो देते हैं तो आपको अपने मसाइल हल करने में मदद मिल सकती है। ये बात सामने आती है कि जब आप दूसरे लोगों की मदद करते करते महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको इस महारत का इस्तेमाल करते हुए अपने मसाइल का हल निकालना आना चाहिए। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें चंद अहम असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। हमारी ज़िंदगी के 5 अहम असूल, जिनमें दौलत, सेहत, ताल्लुकात, अक्ल और जज्बाती कंट्रोल वगैरह शामिल हैं। इन असूलों के बगैर हमारी ज़िंदगी कुछ बेतरतीब हो सकती है। नंबर 7, द गोल्डन एज ऑफ कंटेंट। हम खुशकिस्मत हैं कि एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे गोल्डन एज ऑफ कंटेंट कहा जाता है, जहां हमें बहुत सारी खुशियां और तफरीही मवाद मिलता है। अगर आपके पास वक्त है तो आप कुछ एडवेंचर कर सकते हैं, जैसे कि टॉप ऑफ द लिस्ट में शामिल 100 किताबें पढ़ सकते हैं और टॉप ऑफ द लिस्ट में शामिल 100 वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। इन तजुर्बात से आपको खुशी, हंसी, रोना और खौफ वगैरह के मुख्तलिफ जज्बात महसूस होंगे और आपको ज़िंदगी के लिए एक मौका हासिल होगा। कब आपने आखिरी बार किसी किताब या गेम के ज़रिए अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश किया था? आप तजुर्बात में गैर मामूली कहानियों को तलाश करें और इन कहानियों को सुनते हुए अपने लिए नए रास्ते देखें। नंबर 8, डू नथिंग। इटालियन में डॉल्चे के नाम से मशहूर एक तस्वुर है जो कुछ ना करने के मिठास को बयान करता है। हमारी सकाफत ने प्रोडक्शन को मशीनों में तब्दील कर दिया है, जहां थका देने वाला काम कभी ना रुकने वाला है। कल्चर ऑफ हसल हमें अंदर से खुशी महसूस करने की बजाय बैरूनी चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देने की मोटिवेशन देता है। ये सब आर्टिफिशियल कोएस है। इसके बावजूद जब हम बाहर निकलकर छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो देते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़िंदगी टेट्रिस के खेल की बजाय शायरी से मिलती जुलती है। फूलों की खुशबू, गर्मी की हवा का अनोखा एहसास, कॉफ़ी का मुख्तलिफ जायका, ये वो तफसीलात हैं जो हमारे वजूद को प्रमोट करती हैं। कुछ ना करने की सलाहियत यानी ऐसे खुशकिस्मत लोगों को दावत देना है जो कुछ ना करने की सलाहियत रखते हैं ताकि वो लुत्फानंदोज हो सकें। अमूमन ये ऐशो इशरत अक्सर उन अमीरों के लिए होती है जो ज़्यादातर इससे महरूम रहते हैं। जब हम माजी या मुस्तकबिल के बारे में सोचना छोड़कर सिर्फ अपने आसपास की छोटी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे जहन और रूह पुरसुकून हो जाते हैं। रिटायरमेंट आपको इन खुशकिस्मत लोगों में से एक होने का एजाज़ देती है जो हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सकते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी के इस नए बाब का आगाज़ करते हैं तो एक बार अपने गुजरे हुए कल और आने वाले कल की सोच को ख़त्म करके इस खूबसूरत एहसास को महसूस करें। नंबर 9, सीज़ द मोमेंट। रिटायरमेंट लेने के बाद ये वो वक्त है जिसमें आप अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं जिनको पूरा ना करने पर आपको हमेशा अफसोस होता है। कुछ लोगों के लिए इसमें शतरंज में महारत हासिल करना, वर्ल्ड टूर करना, पेंटिंग या
फोटोग्राफी करना, फ्रेंच ज़बान सीखना या यहाँ तक कि दुनिया के 7 अजायबात का दौरा करना शामिल हो सकता है। जिंदगी के इस मराहिल पर एक इब्तदा के तौर पर यह सब शुरू करना कुछ मुश्किल महसूस हो सकता है, लेकिन इस वक्त आप अपने बारे में दुनिया की राय को बहुत कम अहमियत देते हैं। आप वही करते हैं जिससे आपका दिल मुतमईन होता है। आप हर तरह के प्रेशर से आज़ाद हैं और ये सफ़र सिर्फ आप और सिर्फ आपके अंदर लुत्फ और ज़ाती तरक्की के लिए है। अपने ख्वाबों को पूरा करने की आज़ादी अपनाएं और इस सफ़र के हर मरहले का मज़ा लें। नंबर 10, पेइंग इट फॉरवर्ड इन रिटायरमेंट। अगर आप ज़्यादा वक्त, रिसोर्सेज और एनर्जी के साथ रिटायर हुए हैं तो आने वाली नस्लों के लिए इसकी कीमत अदा करने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। दुनिया ज़रूरियात से भरी पड़ी है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी एक ज़रूरत को समझें जो आपको लगे कि आप इसे कम कर सकते हैं और फिर अपनी भरपूर कोशिश इस ज़रूरत को ख़त्म करने में लगा दें। किसी को काम को करके देने से बेहतर है कि आप इसका हल बनाएं ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर सिर्फ मछली फराहम करने की बजाय माहीगीरी की कश्तियाँ बनाने या मछली पकड़ने की सलाखों को तैयार करने पर तवज्जो दें। अपनी सलाहियत के अंदर कामों में मशगूल रहें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अब जबकि आपने रिटायरमेंट के बारे में इतना कुछ जान लिया है तो हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। आप इन 10 कोशिशों में से किसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं? और आखिर तक हमारा साथ देने के लिए ये रहा आपका बोनस फैक्ट। कायनात से आपका ताल्लुक एक दिलचस्प ताल्लुक है जो मुख्तलिफ लेंसेज के जरिए समझा जा सकता है, जैसे कि रूहानियत, मजहब या ईमान। आप अपने आप को एक आईने की सूरत में समझा सकते हैं जो आपको अंदरूनी सुकून के करीब ले जाता है, या एक बीज की नशोनुमा के तौर पर आपके अंदर की कुछ खूबियों को बढ़ाता है। हम कायनात को एक बड़ी हकीकत समझते हैं जो आंख से देखी नहीं जा सकती। यहाँ तक कि कायनात में कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो हमारी हदूद से बाहर होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें।